बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये करेले पकड़े हुए हैं। आज करेलों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मुझे बड़े बड़े मोटे मोटे करेले चाहिए थे, लेकिन मुझे यही करेले मिले। तो चलो इन्हीं से ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन करेलों को मैं अच्छे तरीके से खुरच के पहले इनका अच्छा सा फेशियल कर लेती हूँ। इनकी सारी स्किन वगैरह उतार लूँगी, क्योंकि मुझे जो ऊपर से इनके खुरचन उतर रहा है यही मुझे चाहिए और यही इन करेलों की जान है। आप चाहें तो इस तरीके से भी छील सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये लंबे लंबे से होके उतरेंगे और बाद में ये जो इसकी स्किन उतरी है इसको आपको दोबारा से काटना पड़ेगा, तो आपको डबल तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इसी तरीके से इसको खुरच लें और इसकी सारी स्किन उतार के अच्छे तरीके से इसको शेव करके साफ़ सुथरा सा करके रख लें। तो मैं इसी तरीके से सारे करेलों को साफ़ करके रख लूँगी। ये देखिए जी, मेरा करेला ये वाला भी साफ़ हो चुका है और ये मेरी खुरचत देखे सारे मेरे पास इस करेले का सारा ऊपर से उतर के मसाला आ चुका है। सारे करेले भी मेरे खुरचे जा चुके हैं। तो आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी मेहनत तलब है, लेकिन जब बनती है तो बहुत मज़े की और शानदार बनती है। तो चलें जी, जितना मैंने ऊपर से इनको खुरच के उतारा है इसमें अच्छी तरीके से नमक डालूंगी, लेकिन नमक इतना ही डालना है कि जब बाद में आप मसाला बनाएं तो नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। नमक डाल के इसको मैं फैला लूँगी ताकि इसमें से कड़वा पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये आप देख रहे होंगे मैंने इसको छलनी में डाला हुआ है और इसका पानी निकल रहा है। जो बाकी पानी रह गया है वो मैं चम्मच से दबा दबा के अच्छी तरीके से इसमें से निकाल लूँगी ताकि करेलों में से कड़वापन सारा निकल जाए। और इसका फिर हम मसाला तैयार करेंगे। साथ ही मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, उसमें मैंने अब करेले डाल दिए। पानी मेरा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, भाप निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसमें मैं करेले डाल दूँगी, साथ ही इसमें नमक भी डालूँगी और सिरका ऊपर से थोड़ा सा 3-4 चम्मच डाल दूँगी। इससे इनका कलर भी ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी इनके अंदर आ जाता है। 5-7 मिनट तक इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लांच कर लूँगी। इससे करेले सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका पकाते हुए टेस्ट भी अच्छा रहता है। चले जी, करेले मेरे बॉयल हो चुके हैं। दाल मैंने साथ उबलने के लिए रख दी है। बीच में लहसुन, नमक, मिर्चें, हल्दी वगैरह थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया है ताकि दाल अंदर से फीकी सी ना हो। जब तक मेरी दाल बॉयल होती है तक मैं करेलों का पेट चाक करके इसके अंदर से गंद निकाल लेती हूँ। इस तरह अगर आप बॉयल करते हैं तो करेलों के अंदर से बहुत ही कम गंद निकलता है, सिर्फ जो बीज होते हैं वो रह जाते हैं। बाकी जो हल्का सा वाइट वाइट गूदा होता है वो इसके अंदर ही करेलों के साथ ही रह जाता है। तो ये देखिए, मैंने करेलों का पेट चाक कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें और प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। इनका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले तो जो मैंने करेलों पर से मसाला खुर्च के उतारा है उसको कढ़ाई में डालूँगी। थोड़ा सा घी डालूँगी इसमें और इसको अच्छे तरीके से मैं गोल्डन सा कर लूँगी ताकि जो इसकी कड़वाई थोड़ी बहुत रह गई है वो भी कम से कम रह जाए। इस तरीके से आप सालन बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर आप सुबह के नाश्ते में पराठों के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ेदार होता है। अगर आप करेले तलते नहीं भी हैं और सालन जो मैंने बनाया है इस तरीके से आप बना लें तो आपके घर में सारे सालन बहुत शौक से खाएँगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, ये भी अच्छे तरीके से इसमें कड़कड़ा लेंगी, क्योंकि अच्छे तरीके से कड़कड़ा रहा है मेरा करेलों का जो ऊपर से मसाला मैंने उतारा हुआ है। साथ हरी मिर्चें भी अच्छे तरीके से इसमें भून जाएंगी। इसके साथ ही फिर मैं ऊपर से जो मैंने चॉप किया हुआ प्याज है वो भी डाल दूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, यहाँ पे प्याज को हल्का सा सौते करना है। सिर्फ इतना कुछ कि प्याज का पानी अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए और प्याज थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। चलिए जी, मसाला भुन चुका है। इसको कढ़ाई में से निकाल के इसी पैन में मैं हल्का सा घी डाल के टमाटर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के काटे थे, आधे मैं इसमें डालूंगी और आधे बाद में मैं डालूंगी नमक, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया हस्बे ज़ायक़ा। आप लोग जिस तरह से सालन में बनाते हैं उस तरह डालें। वैसे जब फिलिंग किसी चीज़ में करनी होती है तो थोड़ा मसाले को टेस्ट को तेज़ रखना पड़ता है, मैंने भी थोड़ा सा तेज़ रखा है। अच्छी तरीके से आपने टमाटर को अपना टाइम दे के भून लेना है। जब टमाटर गल जाएँ तो फिर आपने दाल डाल देनी है। आपको याद होगा कि मैंने बताया है कि दाल में भी नमक मिर्चें मैं मसाले के हिसाब से डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसके जायके को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच आमचूर पाउडर और 2 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा डालकर मैं इसको भून लूँगी। दाल मेरी आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार गली हुई है। बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि जब आप खाएँ तो आपके मुँह में कुड़-कुड़ कर रही हो या फिर भूनते हुए वो पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाए। मीडियम सी गली हुई है, इतनी अच्छी कि इसको भूनते हुए ये और भी गल रही है। अब इसमें जो मैंने मसाला पहले से भून के रखा हुआ था प्याज और करेलों का, वो भी इसमें मैं डाल लूँगी। ये सालन अगर आप करेले भरवान नहीं भी बनाना चाहते तो करेलों को कद्दूकश करके बाकी यही सारा प्रोसीजर इख्तियार कीजिए। चाहे कीमा डालिए, चाहे दाल डालिए, चाहे गोश्त डालिए,
तो यकीन जाने घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप खुद भी हैरान होंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है कि सुबह के नाश्ते में तो बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए जी, सालन मेरा तैयार हो गया है। बाकी जो टमाटर मैंने रख छोड़े थे वो ऊपर डाल दूँगी और दम लगाऊंगी। इससे सालन मेरा सॉफ्ट रहेगा और टमाटर की वजह से टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखें, मेरा सालन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने बच्चों को चेक करवाया तो बिल्कुल किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने किस तरीके से बनाया है। बिल्कुल समझ भी नहीं आई कि चने की दाल है। सारे पूछ रहे थे कि इसमें कीमा डाला हुआ है। तो चले करेले भरने की बारी है। करेले मुझे थोड़े मोटे पेट वाले चाहिए थे। इन दिनों हमारी तरफ वो करेले नहीं आ रहे, यही करेले थे तो मैंने कहा चलो इनको ही भर के बना लेते हैं। इनमें पेट में गुंजाइश थोड़ी कम होती है तो आप पहले जितना मसाला डालना चाहते हैं उस तरह से डाल लें। अगर धागा लपेटते हुए मसला होता है तो फिर ऊपर जो आता जाएगा मसाला वो आप उतार लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप उसको दबाएंगे तो जो मसाला होगा वो ज़ाहिर है उसने गुंजाइश लेके बाहर थोड़ा आना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको निकाल के और धागा लपेटते जाएं। धागा आपने एक ही रुख में लपेटना है, दरमियान से आपने स्टार्ट करना है इसको लपेटना और पहले एक साइड को लपेट लें फिर दूसरी साइड को लपेट लें। इस तरीके से अगर लपेटेंगे तो आपका करेला खोलते हुए आपको तंग नहीं करेगा, नहीं तो आप सारे सेन में आपका करेला घूम रहा होगा और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होंगे। तो गौर से आप देखें, दूसरा करेला भी मैं इसी तरीके से भर रही हूँ। आपने इसके दोनों कोनों में स्टार्ट पे और एंड पे भी अच्छे तरीके से मसाला डाल देना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर धागा लपेटना है। धागा लपेटने की बहुत आपने ट्रिक अच्छे तरीके से देख लेनी है कि कैसे लपेटना है। अगर धागा अच्छे तरीके से नहीं लपेटा होगा तो खोलते हुए आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और अगर ख़ास तौर पे आपके सामने कोई गेस्ट वगैरह बैठे हुए तो इस करेले ने आपकी इज़्ज़त नहीं छोड़नी। तो चलिए जी, आप देखें मैंने मिड में से इस करेले को थोड़ा सा दबा के पकड़ लिया है। एक तरफ से मैंने धागा लिया है, लंबा सा धागा मैंने रील एक तरफ छोड़ी है धागे की नल की, और ये देखिए धागा मैंने काफ़ी लंबा सारा एक तरफ निकाल लिया है। इसको पहले एक तरफ लपेट लूँगी अच्छे तरीके से, इसको दबाते हुए अच्छे तरीके से एक तरफ लपेट लूँगी ताकि मेरा करेला एक तरफ से टाइट हो जाए। जब मैं दूसरी तरफ लपेटने लगूँ तो मुझे परेशानी ना हो। अक्सर लोग इधर उधर धागा हाथ मोड़ मोड़ के लपेटते रहते हैं जिसकी वजह से लपेटते हुए भी तंग होते हैं और जब खोलते हैं तो करेला उछल उछल के कभी इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है। तो चले जी, ये देखें मैंने एक तरफ से पहले लपेट लिया है, अब मैं दूसरी तरफ से इसको लपेट रही हूँ। इस तरह से लपेटते हुए भी आसानी होती है और जब आप करेला तलने के बाद खोलते हैं तो भी आसानी होती है। चले जी, मेरा ये लपेटा जा चुका है। उम्मीद है आपको धागा लपेटने का तरीका समझ आ गया होगा। ये 2 करेले मेरे भरे जा चुके हैं, बाकी सारे भी मैं इसी तरीके से भर लूँगी। कुछ अर्सा पहले इस तरह के करेले बहुत बनाए जाते थे, ख़वातीन शौक़ से बनाती थी। इन पे क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आसान काम हर कोई करना पसंद करता है तो लोगों ने छोड़ दिया। हमारे ख़ानदान में इस तरह से करेला मेरी खाला ज़ुबैदा बनाती हैं और शौक़ से बनाती हैं और वो अभी तक भी बनाती हैं। तो ये आज की मेरे करेले की रेसिपी उनको मैं डेडिकेट करती हूँ। इसमें मेरे काफ़ी सारे तरीके मैंने अपने इख्तियार किए हैं, लेकिन क्योंकि करेले वो इस तरह से भर के अभी भी बनाती हैं तो मैं ये उनको अपनी रेसिपी डेडिकेट करती हूँ। चले जी, आप देख रहे होंगे मैंने 1 अदद करेला अपना ऑयल में रख दिया है। ऑयल आपने मीडियम सा रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कि मेरा करेला घी में रखते ही जो चटर पटर कर रहा है इसकी वजह ये नहीं है कि मेरा घी बहुत गर्म है, इसकी वजह ये है कि शायद करेले के साथ कोई पानी वगैरह था या कहीं मेरे हाथ से कोई चला गया या इसके अंदर शायद जो मसाला था उसकी वजह से इसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो आपने जब करेला कढ़ाई में रखना है तो उसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से ऑयल में लपेट पूट लेना है ताकि इसकी कोई साइड ऐसी ना रह जाए जिस पे ऑयल ना लगा हो, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो जो ऑयल के बगैर वाली जगह रह जाती है वो ड्राई सी हो जाती है। हमारे घर में आज खाने वाले इतने लोग मौजूद नहीं है तो मैंने एक ही करेला रखा है सिर्फ आप लोगों को तल के दिखाने के लिए। आप जब तलें तो इकट्ठे भी 3-4 रख सकते हो। और आप देख रहे होंगे मैं बार बार ऊपर ढक्कन रख रही हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने इन करेलों को पहले हल्का सा बॉयल कर लिया था और ढक्कन रखने की वजह यह है कि करेले ऊपर से हल्के हल्के क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और जब आप इनको उनवाले के साथ खाते हैं या रोटी के अंदर रख के रोल बनाते हैं तो ये बिल्कुल रबड़ की तरह से खिंचते हुए आपके साथ चले नहीं आते। मुंह के साथ जब आप खींचते हैं तो मसाला बीच में रह जाता है और करेला जो होता है वो रबड़ की रबड़ बन के निकल आता है बाहर। ये ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो चलें जी, ये देखें मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एंड पे गिरा लगाई थी। करेला तलने के बाद धागा लूज़ हो जाता है, ये मैंने धागा पकड़ा और ये इसको इस तरह से चाहे पकड़ के आप खोल लें धागे को, चाहे प्लेट में लिटा के खोलें, इंतहाई शराफत से धागा उतर जाएगा। अगर आपने गलत तरीके से बांधा हुआ होगा तो ये धागा ये करेला कभी उछल के आपकी गोद में और कभी आपके पैरों में नाचेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी शराफत से ये प्लेट में घूमते घुमाते हुए खुल रहा है। तो आपने इसको इसी तरीके से तलना है, इसी तरीके से लपेटना है, इसी तरीके से खोलना है ताकि आपकी मेहनत रायगा ना हो।
तो माशाल्लाह जी देखिए मेरे करेले का कलर भी अच्छा है, बिल्कुल जल भुन के लकड़ा नहीं बना हुआ, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रखते ही फैल सा गया है, सॉफ्ट है। इसको ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको रोटी के अंदर रख के रोल बना के साथ प्याज ऊपर गोल गोल रख के सिरके में लगा के काटें तो इंतहाई मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन मैंने क्योंकि अभी आज इस वक्त किसी ने खाना नहीं था तो मैं आपको इस तरीके से टेस्ट करके बता रही हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको बाइट किया है, वैसे भी बग़ैर रोटी के भी बाइट किया है, तो फिर भी ये इंतहाई मज़ेदार है। ये देखिए जी अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि अगर आप इसको वैसे भी खाएंगे तो भी ये इंतहाई मज़ेदार और इसका टेस्ट बहुत शानदार है। ये देखिए इसको मैंने बाइट किया है, ये फिर भी मज़ेदार है। अभी मैंने नवाला रोटी का नहीं लगाया, साथ मैंने वो भुजिया रख दी है जो बची हुई थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।